अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पारा नंबर 25 के मुस्लिम उम्मा और साइंस के ऊपर असरात के ऊपर डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 25 की मुकम्मल तफसीर और तशरीह भी बयान करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कायनात का निज़ाम मेरे रब ने किस तरह कौन कह के बनाया, तो इस तमाम चीज़ को हम इंशाअल्लाह विद सबूत आज आपको पेश करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलें दोस्तों, तो करते हैं हम अपनी वीडियो का आगाज़। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफ़र के लिए जो हक और बातिल के दरमियान की हकीकी लड़ाई को बेनकाब करते? आज हम लेकर आए हैं सूरह फुरकान की वो आयत जो कुरान की वही का हकीकी मयार है, जो अल्लाह ताला की निशानियों से सजी कायनात की कहानी सुनाते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया जहां झूठ के पर्दादारी को छान कर सच्चाई की रोशनी बखेर दी जाती है और जहां क़यामत के दिन की तस्वीर आपके दिल को दहला देती है। ये वीडियो को दावत देती है कि अपने दिलो दिमाग और को खोलें और जानें कि कैसे अल्लाह की हिकमत और कुदरत का पैगाम ने इंसानियत को सीधी राह दिखाई। आइए हम इस मौके को दरियाफ्त करें जहाँ पर हर एक आयत एक राज रखती है, हर लफ्ज़ का एक मुअम्मा है और हर राज आपको अल्लाह के नज़दीक ले जाता है। अब शुरू करते हैं ये हैरत अंगेज़ दास्तान जो आज आपकी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख देगी। सूरह फुरकान के ये पारा नंबर 25 की सूरह है। इसके अहम मौज़ूआत ये हैं कि हक़ व बातिल में तफरीक को वाज़े करती है। सूरह फुरकान का मरकज़ी पैगाम ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान को एक मयार फुरकान के तौर पर नाज़िल फरमाया जो हक़ और बातिल के दरमियान वाज़े फ़र्क दिखाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुरान की हक़ानियत और वही पर। ये सूरह इस बात पर जोर देती है कि कुरान पाक एक इलाही वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और इसके ज़रिए इंसानियत को दी गई अल्लाह की निशानियों में से कई निशानियाँ मौजूद है इसमें। इस आयत में कुदरत इलाही की निशानियाँ, कायनाती तरतीब और फितरत के मुज़ाहरा बयान किया गया है जिससे इंसान को अल्लाह की अज़मत और हिकमत का अदराक होता है। इस सूरह में उन लोगों का भी जिक्र है जो अल्लाह की आयत को मुस्तरद करते हैं और दुनिया आखिरत में उनका अंजाम शदीद सज़ा और तबाही की तरफ ले जाने वाला है। अंबिया और अल्लाह के पैगंबर के खिलाफ की जाने वाली बातों और झूठों को बेनकाब किया गया है ताकि ईमान वालों को दुरुस्त राह पर डालने में मदद मिले। ये सूरह क़यामत के दिन उस तरह की तस्वीर कशी करती है कि जहाँ नेकोकारों को इनाम और बदकारों को सज़ा मिलेगी और यह इंसान को अपनी ज़िंदगी में इस्लाह की दावत देती है। ये मौज़ूआत ना मुसलमानों को ईमान को मजबूत करते हैं बल्कि उनको ये भी याद दिलाते हैं कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की हिकमत और कुदरत का मज़हर है जिसमें सच्चाई और झूठ के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। अल्लाह ताला की अज़मत और तख्लीक का निज़ाम कुछ यूँ है कि कायनाती निज़्म ज़ब्त। इस हिस्से में अल्लाह की तख्लीक कायनात और इस ज़ब्त पर जोर दिया गया है जिसे ना सिर्फ ज़मीन आसमान की तख्लीक वादे होती है बल्कि जदीद साइंसी नज़रियात जैसे कि बिग बैंग थ्योरी और कायनाती तरतीब से भी मुमासलत पाई जाती है। इस आयत में इलाही कुदरत की निशानियाँ जो हैं वो इस आयत के अंदर मौजूद हैं जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इस आयत में कुदरत इलाही की बेमिसाल निशानियों को पेश किया गया है जो इंसान को ये बावर कराती है कि हर चीज़ एक मनसूबे और हिकमत के तहत वाक़ हुई। अंबिया के कसस और इबरत आमोज़ वाक़यात पर बात करें तो हज़रत मूसा और फ़िरौन की जंग अगरचे ये दास्तान तारीख़ के वाक़यात की सूरत में पेश की गई लेकिन इनमें मौजूद इबरत इलाही के लिए एक बहुत बड़ी इबरत इलाही मौजूद है हमारे लिए। हज़रत मूसा की मौजूदाती करामात और फ़िरौन की बेसादगी और एक वाज़ेह पैगाम देती है कि जब अल्लाह की हिदायत सच्चाई के साथ हो तो कोई भी ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस बारे में अंबिया के कसस को भी उजागर किया गया है जिनमें हर एक की ज़िंदगी का उतार चढ़ाव और उनकी नबूवत की सच्चाई को बयान किया गया है। ये कसस इंसान को सब्र और इस्तिकामत और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का दर्स देती है। अकीदे और ईमान से पुख्तगी इसके बारे में पैगाम यूँ है कि मुसलमानों को यह बावर कराया गया है कि हकीकी ईमान में अल्लाह की वहदानियत, रिसालत और आखिरत का यकीन लाजमी है। इस आयत में इखलाकी इक़्तिदार जैसी आजिज़ी, सदाकत और इंसाफ को उजागर किया गया है जो एक मुतवाज़िन और हम आहंग मुआशरे की तश्कील में मदद देता है। मुस्लिम उम्मत पर इसके असरात के ऊपर बात करें तो ईमान को मुस्तहकम करता है। पारा 25 की तालीमात ईमान को मुस्तहकम करने और मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म और इखलाकी मुआशरा तश्कील देने का पैगाम देती है। ये आयत मुसलमानों को याद दिलाती हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है जो सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर डटे रहते हैं। हज़रत मूसा और दीगर अंबिया के कसस न सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या है बल्कि इनसे हासिल होने वाली इबरत आज के दौर में भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में सही राह पर राग़िब होने की तरकीब देती है। ये पैगाम अल्लाह की हिदायत और कुदरत इलाही के उसूलों पर अमल करने से न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरी कौम में बेहतरी और तरक्की मुमकिन होने का सबब बनता है। मुसलमानों को एक मुत्तहद और मजबूत मुआशरा तश्कील देने में मदद देता है। कुरान में बयान करदा अल्लाह की तख्लीक और कायनाती निज़्म वही है जिसका तज़किरा जदीद तिबियात में भी मिलता है। आसमान, ज़मीन और वक्त की तख्लीक के अमल में वही हम आहंगी मौजूद है जो बिग बैंग और कायनाती इर्तिक़ा के नज़रिया से हम आहंग है। हज़रत मूसा और फ़िरौन की जंग जैसे वाक़यात में अल्लाह की मौजूदाती निशानियाँ हैं। ये मौजूदात न सिर्फ रूहानी एतबार से बल्कि तबियाती क़वानीन के बेमिसाल तरतीब का भी मज़हर है। जैसे कि कुदरत के छोटे अनासर मसलन हुदूद का किरदार भी अल्लाह की निशानियों का एक जामे पैगाम है कि हर शय का एक मुकर्रर मकाम और अहमियत है।
कुरान का पैगाम इंसान को हकीकत की जस्तजू का दर्स देता है। इसी तरह जदीद साइंस भी इंसानी अक्ल और तहकीक के जरिए कायनात के इसरार को खोलने की कोशिश करती है। दोनों शोबे अगरचे मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते हैं, मगर मकसद एक ही है, इंसान को अपने वजूद और कायनात की गहराइयों से रोशनास कराना। इस मुकम्मल सूरा को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पारा 25 की तफसीली तशरीह हमें ये सिखाती है कि रूहानी पहलू इसमें यह है कि अल्लाह की हिकमत और कुदरत के जरिए ईमान को मुस्तहकम किया जाता है और एक मुनज़्ज़म मुआशरे की तश्कील मुमकिन है। अंबिया के कसस और उनके तजर्बात से हमें अखलाकी उसूल सीखने को मिलते हैं जो फ़र्द और मुआशरे दोनों की तरक्की का ज़ामिन है। कुरान के पैगामात और जदीद साइंसी दरियाफ्तें एक जामे निज़ाम की तर्जमानी करती हैं जिसमें हर शय अपनी जगह और मकसद के तहत मौजूद है, चाहे वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की जंग का तारीखी वाक़या हो या कायनात का हर गैर मामूली तरतीब व नज़्म। ये तफसीर न सिर्फ आपको एक रूहानी और अखलाकी रहनुमाई फराहम करती है, बल्कि आपको ये भी बावर कराती है कि कुरान मजीद और जदीद साइंस के नज़रियात किस कदर हम आहंग हैं और जामे हैं। इस सफ़र में हर कदम की हकीकत को करीब ले जाता है और आपके ज़हन में नई जहतें खुलती हैं। आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं जहाँ हर नया राज आपकी सोच को एक नई उफ़क़ पर ले जाएगा और आपको हैरत से भर देगा। तमाम वीडियोस और इस तरह की बाकी वीडियो सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें।